आधुनिक मानव के पूर्वज मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक खोजा जाता है। ये वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट समूह में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनोइड कहा गया। इस उपसमूह में बानर यानी एप्स शामिल थे और लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिडे प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिले। होमिनिडे उपसमूह होमिनोइड समूह से उत्पन्न हुए जिनमें काफी समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी थे। होमिनोइड का मस्तिष्क होमिनिडे से कुछ छोटा होता था। वे चौपाई थे, यानी वे 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले 2 पैर लचकदार थे। इसके विपरीत होमिनिडे पिछले 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। इन 2 प्रकार के साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि होमिनिडों का उदय अफ्रीका में हुआ था। पहला कि ये इनका अफ्रीकी बानरों यानी एप्स के समूह होमिनिडों से संबंध बहुत गहरा है। दूसरा साक्ष्य सबसे पुराना जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं वे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका काल समय लगभग 56 लाख वर्ष का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख से अधिक पुराने नहीं हैं। होमिनिडे होमिनोइड परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड परिवार के मानवों के अनेक विशेषताएं थी, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना और हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क और बड़े जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन या यूनानी भाषा के शब्दों से बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रोपिथेकस लैटिन भाषा का एक शब्द है जो शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि मानव के आदि रूप में उनका एप्स यानी बानर अवस्था में उनके लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं थी क्योंकि वह अभी भी बहुत समय पेड़ों पर ही गुजारता था। इसलिए उनके अंदर पेड़ों के ऊपर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं भी मौजूद थी। आगे चलकर औजार बनाने और लंबी दूरी चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई। तब मानवीय विशेषताओं के लक्षणों का विकास होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेष को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों में पाई जाने वाली रचना के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उसके खोपड़ी के आकार और जबड़े के विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण उनके हाथ बच्चों और चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए होंगे और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों-त्यों 2 पैरों पर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे हाथ का स्वतंत्र होने का लाभ तो मिला ही, पैरों के बल चलने के कारण शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। तंजानिया में मिले होमिनिड्स के पद चिन्हों के जीवाश्मों और इथियोपिया में प्राप्त जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे।
लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग की शुरुआत हो गई थी। हिमयुग आने के कारण पृथ्वी का बड़ा भूभाग बर्फ से ढक गया, तापमान भी घट गया था, जिससे पृथ्वी के जलवायु और वनस्पतियों में बड़े बड़े परिवर्तन होना शुरू हो गया था। तापमान और वर्षा के कमी के कारण जंगल कम हो गए, जिससे घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता गया। हिमयुग काल में बहुत से मानव प्रजातियां भोजन और कम तापमान के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें